दुबई को आज के समय में अगर देखें तो ये एक बिजनेस कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया है। वेलकम गाइस टू माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई की हिस्ट्री के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुबई देश अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब पर स्थित है। दुबई नगरपालिका को अमीरात से अलग बनाने के लिए कभी कभी दुबई कंट्री बुलाया जाता है। दुबई को आज के समय में अगर देखें तो ये एक बिजनेस कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया है। लिखित दस्तावेज़ों के इस शहर का गठन 150 साल पहले होने का जिक्र है। दुबई अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनीति, फोर्स साझा करता है। दुबई की आबादी सबसे ज़्यादा है। यह क्षेत्रफल में अबू धाबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अमीरात है। दुबई और अबू धाबी सिर्फ 2 अमीरात है जिनके पास देश लोकतंत्र की सरकार है। दुबई का शहर विदेशी व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ईरान के व्यापारियों के लिए इसमें से कई अंत में इसी शहर में बस गए। दुबई 1930 के दशक तक अपने मोती निर्यात के लिए जाना जाता था। विश्व युद्ध एक के बाद यह उद्योग बुरी तरह से ख़त्म हो गया। बाद में 1930 के दशक तक ये चला, लेकिन उसके बाद विश्व मंदी के कारण ये फिर से ख़त्म हो गया। तेल की खोज। दुबई के इतिहास में प्रमुख मोड़ 1966 में तेल की खोज थी। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए फारस की खाड़ी के रुपये के अवमूल्यन के बाद एक नई मुद्रा रियाल के बनाने के लिए कतर दुबई के नए स्वतंत्र देश में शामिल होने के साथ उसने दुबई को सक्षम बनाया, जो तेजी से फैलता और बढ़ता है। 1969 में तेल की पहली खेप आने के बाद एक सक्सेसफुल राज्य के रूप में दुबई का भविष्य सुरक्षित हो गया। अरब का इतिहास देखें तो बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश इतिहास के लिए मछली पकड़ना, मोती बनाना इस क्षेत्र के सबसे आर्थिक उद्योग थे, जबकि वस्तुओं के निचले फारस की खाड़ी हिंद महासागर के साथ समुद्री व्यापार के बंदरगाह तक लाया जाता था। स्थानीय कबीलों ने 18वीं शताब्दी में बंदरगाह और व्यापार मार्गों पर अधिक नियंत्रण की मांग की, क्योंकि उन्हें शाही शासन से बढ़ती हुई स्वतंत्रता का आनंद मिल रहा था। रास अल खैमा शहर के कासिमी वंश तट के साथ अपने आधिपत्य का विस्तार करने के लिए सक्षम था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह प्रमुख आदिवासी गुट के रूप में उभरा। ब्रिटिश और भारतीय जहाज़ों पर हमले के कारण 1819 में एक ब्रिटिश नौसैनिक हमला हुआ, जिसमें कासिमी बलों को हरा दिया। कासिमी परिवार, जिसकी समृद्धि उसके समुद्री वाणिज्य के नियंत्रण पर निर्भर थी, अबू धाबी के निया राजवंश अल-बुफलाराज जनजाति के सदस्य के नेतृत्व में बानु यास 19वीं शताब्दी के मध्य से इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली तत्व रहे हैं। तट के किनारे के प्रमुख शेखों ने उस सदी के दौरान समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। 1892 में विशेष समझौतों ब्रिटिशों के लिए उनके विदेशी संबंधों को प्रतिबंधित करते हैं। विवेक और शेखों को टूरिज्म स्टेटस के रूप में जाने लगा। प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए टूरिकल स्टेटस के लिए एक परिषद 1952 में अधिकांश रूप से मिलना शुरू किया। जनवरी 1968 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा के बाद 1971 के अंत तक फारस की खाड़ी से उनकी सेना वापस ले ली जाएगी। बहरीन के शेखों ने एक संघ बना के योजना शुरू की। 3 साल बातचीत के बाद हालांकि कतर बहरीन स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनने का फैसला किया। रास अल मोखा को छोड़कर टूरिज्म स्टेटस ने दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के गठन की घोषणा की। रास अल खैमा संघ में शामिल हो गए। अब बात करते हैं दुबई में घूमने लायक जगह के बारे में। यह शहर अपने बंदरगाहों, समुद्री तटों, गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस बन गया है। दुबई टूरिस्ट नाइट लाइफ, गगनचुंबी इमारतों, रेगिस्तान सफारी के बारे में है। दुबई घूमने के लिए दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन, बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, डेजर्ट सफारी, पाम आइलैंड, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन और कई अन्य और भी घूमने लायक टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दुबई फ्यूचर।
तेल की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बावजूद दुबई को पहले से ही दुनिया का हांगकांग माना जाता है। जब दुनिया में तेल समाप्त हो जाएगा, दुबई दुनिया के विपरीत एक नई तेल मुक्त दुनिया में जीवित रहेगा। दुबई घूमने के लिए आप दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में जा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक करना, अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाके इसको सब्सक्राइब करना और फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।